इंडिया में अब लॉन्च हो गया है होंडा का इलेक्ट्रिक एक्टिवा और मेरे साथ आज ये खड़ा है QC1 मॉडल। ये जो है एक अफोर्डेबल एक ऐसा एक मॉडल है जो कि बहुत सारे लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये एक लो स्पीड स्कूटर है। अब स्कूटर कोई भी हो, इलेक्ट्रिक या फिर इंजन स्कूटर बनते हैं आपको एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करने के लिए, सामान ढोने के लिए और अफोर्डेबिलिटी के लिए। उससे पहले मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग किंग इंडियन चैनल। गाइस हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बट सामान ढोने से स्टार्ट कर लेता हूं जो कि प्रैक्टिकलिटी के अंदर आता है। तो ये है इसका फ्लोर बोर्ड और फ्लोर, ये जो है जगह यहाँ पे मान लो कि दो शूज तो रख लिया आपने, जैसे कि मैं अभी रख के दिखाता हूँ। ये एक मेरा शू आ गया, एक मेरा शू आ गया, बीच में छोटी सी जगह है यहाँ पे। तो इसके अंदर छोटा पैकेट आ सकता है, एक कोई कार्टन बड़ा वाला तो नहीं आ सकता है इसके अंदर, लेकिन हाँ 20 लीटर की पानी की बोतल फंसा के लगा सकते हो। लेकिन उसके अंदर अगर पानी भरा होगा तो वो इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे हुक एक, जिसके अंदर आप ग्रोसरी का सामान टांग सकते हो। 5-6 kgs तक, 7 kgs तक भी टांग सकते हो इसके अंदर। ये काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी स्टडी है ये। उसके बाद में ये जो जगह है ना, इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। एक्सेसरी है इसमें एक, यहाँ पे एक पैड लगा हुआ है, उसके अंदर छोटा मोटा सामान डाल सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे एक स्पेस जो कि एक पॉकेट है, जिसके अंदर आप कुछ छोटी मोटी लूज आइटम रख सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह, फोन वगैरह रख सकते हो। ये है इसका USB पोर्ट, टाइप C के साथ में आता है। ये बहुत एडवांस चीज़ है कि स्कूटर के अंदर अब टाइप C भी मिलने लगा है। तो यहाँ पे USB में प्लग करो केबल और लगा लो। अब देखो स्टोरेज की मैं बात बता रहा था, तो डिग्गी का स्टोरेज एक बार ही देख लेते हैं। डिग्गी खोलने के लिए ना इसमें ये वाला कंसोल है ऐसे सीट का, तो इसको ऑफ पे करके सीट का बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये खुलती है ऐसे। और यहाँ पे डीप स्पेस है, छोटे बच्चे वाला या फिर एक जो हाफ फेस हेलमेट होता है वो यहाँ पे आ सकता है। ग्रोसरी का काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ सकता है। अब लीटर्स के अंदर अगर इसको देखोगे तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्पेस है ना वो ऊपर नीचे, वो वाला स्पेस नीचे है, ये वाला ऊपर की तरफ है और यहाँ से और ज़्यादा नैरो हो रहा है। बट हाँ ठीक है, आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे स्पेस है। सीट का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना है जितना हमको एक नॉर्मल एक्टिवा के अंदर दिखता है। तो अभी मैं इसको चला रहा था तो मेरे को तो सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल लगी, बट कुछ देर बाद ये साइडों से थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूं, साइडों से देख लोगे तो क्लीन डिज़ाइन है। यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड ऑयल बेस्ड सस्पेंशन है, हब माउंटेड मोटर यहाँ पे मिल जाती है। अब क्या है इसके अंदर, जो इसकी रियर सस्पेंशन है ना, वो पता नहीं चलता है कि स्कूटर चल रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जब अब ज़्यादा गड्ढे आएंगे तो खटखट खटखट का साउंड तो आएगा। और एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर डुअल सस्पेंशन है ऑयल बेस्ड। तो ज़्यादातर स्कूटर के अंदर सिंगल ही देती है ना, तो इसके अंदर डुअल दे दी है कि अगर दो लोग भी भारी भरकम बैठे हुए हैं या फिर आप सामान भी ढो रहे हो उसमें तो वो भी ठीक है। अब एक बारी पीछे वाला देखते हैं तो टेल लैंप मुझे बहुत सही लगा, छोटा सा क्रिस्प टेल लैंप है। और जैसे मैं इसको ब्रेक करता हूँ ये कुछ ऐसे करके लाइट अप होता है। टर्न इंडिकेटर भी टाइप ऑफ इनकी जो बाइक्स के अंदर आते हैं होंडा की, वैसे ही है। यहाँ पे देख लेते हैं तो ठीक है, छोटे हैं बट ठीक है, आपका पैर यहाँ पे आ सकता है। अगर इसको प्रैक्टिकल वे के अंदर देखें फुट पैक्स, तो कुछ ऐसे करके आप बैठ सकते हो, ठीक है, इतना चलता है। बाकी बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट से बहुत ही लीनियर डिज़ाइन रखा गया है, थोड़ा सा स्मूथ डिज़ाइन है। LED हेडलैम्प यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर की 3 LEDs हैं और चिप LED हेडलैम्प इसको बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टर बेस्ड काम करता है तो थोड़ा अफोर्डेबल होता है। ये देख लोगे एलॉय व्हील, तो यहाँ पे अच्छा सा वैसे ही होंडा वाला ही डिज़ाइन है। इसके अंदर MRF के टायर्स है जो कि 12 इंचेस के हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है। और ये जो फाइबर है ये होंडा का है, इस वजह से थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी है, फिट फिनिश है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है वरना ये साउंड करेंगे, वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाती है। फ्रंट ब्रेक में अगर आप देखोगे तो ये CBS सिस्टम है। अब CBS सिस्टम क्या होता है? CBS को बोला जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जब आप फ्रंट ब्रेक को एंगेज करते हैं तो रियर ब्रेक भी एंगेज होती है एक रेशो के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ड्रम ब्रेक है तो वो अपने रेशो के हिसाब से 50-50% के हिसाब से एंगेज होती है। बट इसकी जो रियर ब्रेक है वो काफ़ी पैपी है, बार बार ना स्किड मार देती है। इसके अंदर ABS वगैरह तो है नहीं, क्योंकि लो स्पीड स्कूटर है। अब लो स्पीड में इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बताऊँगा, बट उससे पहले जो इसका फ्रंट टर्न इंडिकेटर है वो भी LED है, क्रिस्प LED डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। ये वैसा नहीं है जिसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स हो, तो अफोर्डेबल बना रखा है। अब ये जो QC1 स्कूटर है, इसका ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल क्लीन है, यहाँ से कोई वाइजर नहीं है, कुछ नहीं है। नंबर प्लेट का डिज़ाइन आ गया है। लीवर्स अगर देख सकते हो तो बिल्कुल बेसिक लीवर्स हैं, जिसके साथ में आपको ये लॉकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। और यही सेम आपको लीवर यहाँ पे भी फ्रंट ब्रेक के लिए मिलेगा। साइड व्यू मिरर की बात करें तो साइड व्यू मिरर मुझे तो स्टडी लगे, अभी मैं इसको चला रहा था। वैसे ये स्कूटर लो स्पीड ही है तो उसको आप बहुत तेज स्पीड में तो चलाओगे नहीं जिससे कि वाइब्रेशन का पता चले। बट ऊपर आके इसका एक कंसोल दिखा दो। ये जो कंसोल है ऐसा रिवर्स LCD डिज़ाइन टाइप्स हो गया। इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें नहीं है, बस ये इकॉन मोड है, यहाँ से ये मोड चेंज हो जाता है। अभी मैं खड़े स्कूटर के अंदर अगर थ्रॉटल देता हूँ तो ये इकॉन मोड पे 31 की स्पीड पे जा रहा है।
और जब मैं ये स्टैंडर्ड मोड इसका यहाँ से एंगेज करूँगा तो ये अपने स्टैंडर्ड मोड पे आ गया। यहाँ पे जैसे मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ तो ये 54 पे 53 पे रुक जाएगा, बट ये हाँ 53 तक मेरे को बिठाने के बाद में चल पा रहा है स्कूटर। यहाँ पे देखोगे तो ये इसका रेडी है, और मतलब रेडी क्यों है ये कि ऐसे करके आप इसको जैसे इग्निशन ऑन करोगे तो अभी ये अपने इनिशियल पे है ये वाला बटन, और ब्रेक जब प्रेस करोगे तो ये अपने रेडी मोड पे आ जाता है। बाकी ये दोनों जो बटन है इनको जैसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये अपने ब्राइटनेस मोड पे आ जाएगा। अब ये इसकी ब्राइटनेस कम या फिर ज़्यादा आप लोग ऐसे करके कर सकते हो, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रहना चाहिए। इसमें रेंज नहीं दिखाता है कि रेंज कितनी बची हुई है, इसमें और कोई डिटेल नहीं है, बिल्कुल बेसिक डिटेल है। क्या क्या डिटेल है देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है, यहाँ पे आपका स्पीडो दिखा रहा है। ये वाला जो बटन है इसका, ये जैसे मैं इसको एंगेज करता हूँ दोबारा से इसको मैं इग्निशन पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको ट्रिप रेटिंग देखने को मिलेगी, और अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो ये जो है ट्रिप मेरा 0 हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये जो स्कूटर है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ये स्कूटर। अगर आपके घर में लेडीज है, उनको लो स्पीड स्कूटर चाहिए, उनसे जो टॉर्क है या फिर जो पिकअप है वो संभाला नहीं जाता है, तो उनके लिए ये है। क्योंकि ये एक तो 31 की स्पीड पे 30 की स्पीड पे चलता है अपने इकॉन मोड पे, और अपने स्टैंडर्ड मोड पे चलता है 52 के आसपास, और इसकी जो टॉप स्पीड है वही 50 किलोमीटर है। वो भी अभी हम देख लेंगे कितनी देर में किस स्पीड पे पहुंच रहा है। फिलहाल मैं बात करूं अगर इसकी रेंज की, तो 80 किलोमीटर की इसकी आईडीसी रेंज है, जो कि आईडीसी रेंज भी बहुत ज़्यादा कम है आजकल के सिनेरियो में। आईडीसी रेंज वो होती है जिसपे कि चेक हुआ ये। प्रैक्टिकल रेंज वो होती है जो हम इसको रोड पे चलाएंगे। अभी मैं इसको चला ही रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैंने इसको कितना चला लिया। अभी तक मैंने इसको 12.5 किलोमीटर के आसपास चला लिया है, और 12.5 किलोमीटर के अंदर ऑलमोस्ट इसकी जो बैटरी है वो 80% के आसपास आ गई है। तो अगर आईडीसी रेंज इसकी 80 किलोमीटर की है तो आप खुद सोचो उसमें से 20 किलोमीटर निकाल लो, 60 किलोमीटर से 65 किलोमीटर की आपको जो रेंज मिलने वाली है, प्रैक्टिकल रेंज वो होने वाली है। ध्यान रखना इस बात का। वैसे इसकी पावर आउटपुट की बात करूं तो इसका मैक्सिमम टॉर्क 77 Nm ऑफ टॉर्क है, जो कि रियर व्हील पे ये दे देगा। इसमें ना इन व्हील 3 फेज BLDC मोटर, ये जो आप मोटर देख रहे हो इस वक्त, इसको BLDC मोटर बोलते हैं, जो कि हम पहले भी देखते थे कि BLDC टेक्नोलॉजी अच्छी है भैया, लो करंट वॉल्यूम पे भी चल जाती है, तो उस हिसाब से है। बाकी इसकी जो मैक्सिमम पीक है ना किलोवाट के हिसाब से वो 1.8 है। अब इसमें जो फिक्स बैटरी यूज हुई है ना वो 1.5 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसको कि जब आप चार्ज करोगे तो 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं इस स्कूटर में। तो उन स्कूटर की तरह नहीं है जिसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये लो स्पीड स्कूटर है। अभी तो बीच के अंदर जब मैंने इसको इसके इकॉन मोड पे लगा रखा था तो मैं थ्रॉटल देने की कोशिश कर रहा था, ये भाग नहीं रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना लो स्पीड स्कूटर होगा कि पीछे से ट्रैफिक मेरे ऊपर आ जाएगा, हॉर्न मारेगा और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। बट हाँ ये है कि इंटरनल एरियाज के अंदर आपको गेम्स खेलने जाना है, जिम जाना है, कहीं पार्क में जाना है, बच्चे यहाँ बैठे हैं, आगे लेडीज बैठी हैं, बेसिकली इस स्कूटर को आप मानिए कि ये लेडीज स्कूटर है, या फिर आप इससे एक डिलीवरी का बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसकी जो कीमत है वो भी इंट्रोडक्टरी प्राइस वो 90,000 है। अब 90,000 के ऊपर थोड़े बहुत टैक्स टूक्स तो लगेंगे, तो वो सारे के सारे टैक्स लगाने के बाद में ये स्कूटर कितने का बैठेगा समझ लीजिए, अंडर 1 लाख के आसपास। तो इसके अंदर ये वर्थ है या फिर नहीं, इसको एक बार चला के देख लेते हैं और फिर बताता हूँ कि इसकी हैंडलिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसी है, और ये भाग कौन कौन से मोड में कितनी स्पीड पर आए। चलो चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पर। हो गई जी, मेरी हो गई है टेस्ट राइड इसकी स्टार्ट, और मैं हूँ बैंगलोर की रोड्स पे, खुले से एरिया है, चला के देखते हैं कि कैसे चलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइडर्स व्यू पे देखो स्कूटर ऐसा सा कुछ दिखता है ये, और ऊपर से बैठ के देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये जो है ब्लू कलर की जो स्ट्रिप्स हैं ये काफ़ी ब्राइट हैं, चमकती हैं। स्टार्ट इग्निशन पे है, इकॉन मोड पे चलाता हूँ मैं इसके, और यहाँ से लेके चलते हैं इसको इकॉन मोड पे। अब ये इकॉन मोड जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये ग्रॉसरी वगैरह लाने के लिए है, तो अब देखना मैंने थ्रॉटल ये पूरा दिया हुआ है। अब ये जो है 31 की स्पीड से ऊपर ही नहीं जाएगा स्कूटर, क्योंकि लो स्पीड स्कूटर की कैटेगरी के अंदर है। अभी अगर आप देखोगे तो पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो मेरे को कोई मार सकता है पीछे से, तो वहाँ पे इसमें इशू है। अब मैं इसके स्टैंडर्ड मोड पे लगा देता हूँ। स्टैंडर्ड मोड पे जैसे ही लगाता हूँ, थ्रॉटल छोड़ के स्टैंडर्ड मोड पे लगता है, तो स्टैंडर्ड मोड पे आप चाहोगे तो आपको 51 52 की स्पीड पे जाता है, प्रैक्टिकलिटी जो है इसकी। और होंडा कंपनी भी बोलती है कि ये 50 की इसकी टॉप स्पीड है। बट फिर से वही बात कि आप इसको दूर लेके नहीं जा सकते स्कूटर को, क्योंकि अगर आपको 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है ऐसी रोड पे ना, तो आप बिल्कुल कोने में घुस के चलोगे तब भी कोई मार देगा। आप इसको नॉर्मल लोकल रोड्स पे चला सकते हो। अब फिलहाल बात करते हैं कि मैं इसको चला रहा हूँ बहुत देर से, तो इसका जो इसकी जो हैंडलिंग है वो कैसी है।
तो हैंडलिंग के मामले में स्कूटर तो देखो एक नॉर्मल स्कूटर जैसा ही है, इसके अंदर कुछ बहुत खास कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो हल्की सी स्टिप है, रोड ख़राब है। अब मैं इसमें से जा रहा हूँ तो मेरा हैंडल हल्का सा तो जर्क ले रहा है, वो इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, किसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अंदर छू रखी है, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरे को इसकी हैंडलिंग जो है वो ठीक लगी। 80% के आसपास इसकी हैंडलिंग स्कूटर के हिसाब से ठीक है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसकी जो है ना, ऐसे रोड पे चल रहे हैं हम, देखो कितना प्लेन रोड है। अब ये प्लेन रोड के साथ में भी जो इसकी सस्पेंशन है वो हल्का सा जर्क दिखा रही है, स्कूटर हिलता हुआ दिख रहा होगा। अब जब ज़्यादा गहरे गड्ढे होंगे तो क्या होगा वो देखने वाली बात है। बट अब हम यहाँ से इसको कच्चे रास्ते में से ऐसे करके, छोटा सा ही कच्चा रास्ता ऐसे करके निकाल लेता हूँ। तो देखो जर्क तो है ना, पूरी बॉडी के अंदर ही जर्क है। तो सेफली अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पे चलाता हूँ मैं। देखो लो स्पीड स्कूटर का सबसे भारी जो लॉस मुझे लगता है वो यही है कि आपको इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा पीछे कि आपको कोई गाड़ी हिट ना कर दे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये स्कूटर भगाओगे, लेकिन आपने फुल थ्रॉटल भी दे रखा होगा। जैसे मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है, तो फुल थ्रॉटल देने के बाद में भी ये जो है 50 की स्पीड, 51 की स्पीड ही पकड़ेगा। तो ये सच में उन्हीं लोगों के लिए है जो घर में लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो चलाना चाहते हैं स्कूटर। वैसे छोटे बच्चों के लिए तो रेकमेंडेड होती नहीं है जब तक उनका लाइसेंस ना बने, लेकिन अपने एरिया में चलाना स्कूटर सीखना है तो वो चीज़ें वहाँ पे ये स्कूटर जो है काम कर सकता है। अब होंडा एक और बात बोलता है कि उन्होंने आईसी इंजन से इसका जो टॉर्क वैल्यू है या फिर जो पिकअप है वो कोशिश करिए कि कंपेयर करने की, कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एकदम से ही भागते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको संभाल नहीं पाते लोग। इसको हल्के हल्के से ही ये चलता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐसे करके थ्रॉटल देता हूँ तो ये हल्के हल्के करके पिकअप लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही थी, इसको इंस्टेंट पिकअप ही लेना चाहिए था। वो एक ईवी की पहचान है। दूसरी बात ये है कि इंस्टेंट पिकअप वाली फिर मोटर के अंदर भी जान होनी चाहिए। बट ओवरऑल ये जो स्कूटर है ये एक लिमिटेड स्कूटर है, और लिमिटेड स्कूटर ये क्यों है वो हम कहीं पे रुकने के बाद बात कर लेते हैं कि ये क्यों है। तो जी टेस्ट राइड तो मेरी हो गई है इसकी, और छोटी सी ली है मैंने, क्योंकि इन स्कूटरों के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि उनके बारे में बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो। तो यूनिकनेस तो कुछ खास नहीं लगी मुझे। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे इस लो स्पीड स्कूटर के बारे में तो वो यही होगी कि आप इसको अपने घर में, फैमिली में किसी को स्कूटर सिखाना है, इस स्कूटर से स्टार्ट कर सकते हो। सेफ है, रिलायबल है, होंडा कंपनी का है, अच्छा चलेगा ये। इसकी मोटर्स खराब नहीं होंगी, बैटरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरीज की टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इंप्रूव्ड है। अगर ये स्कूटर थोड़ा और मुझे अच्छा लगता तो मैं इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन करता, बट वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर, जिसकी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर के आसपास है। वो कितना जाता है वो देखेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक छोटी स्कूटी है ये, 90,000 के अंदर या 95,000 के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी महंगी है। लेकिन अगर आप लोगों को होंडा पसंद है और एक्टिवा पसंद है, इलेक्ट्रिक QC1, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। हमारा काम था वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है कमेंट करके ये बता दो कि आपको स्कूटर कैसा लगा, और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारी इतनी मेहनत पसीने को थोड़ा सा थैंक यू बोलने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।